Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं यूनिट वाइज। अपकमिंग डेज के अंदर मैं आपके एग्जाम से पहले सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जितने भी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो आपका पॉलिटिकल साइंस जो ये सब्जेक्ट है इसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स है जो आपके एग्जाम में आएंगे। हर यूनिट में से जो है आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, यानी कि टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने एग्जाम में करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने 9 करने हैं आउट ऑफ 15। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये सारी वीडियो देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आपको क्लियरली पता लग जाए कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने हैं यूनिट वाइज, आपने जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, कितने पेजेस के अटैम्प्ट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आपका सिलेबस। जैसे कि आपका यूनिट 1 है, इसके अंदर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, सेकंड है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड थर्ड है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ कहने वाली हूँ आप ध्यान से सुनना कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है ना वो कभी भी एक चैप्टर में से दोनों नहीं आते। आपके पास यूनिट 1 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने चूज़ करके एक क्वेश्चन करना है। और कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि एक ही चैप्टर में से दोनों आए, एक चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा जो होगा किसी और चैप्टर में से। तो बड़ी स्मार्टली हम लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं कि हम 2 चैप्टर्स जो है बिल्कुल डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जो ईजी हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और जो थर्ड चैप्टर हमारा बचेगा उसको हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे इंटायर सिलेबस में से आते हैं, तो जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तब हमारे शॉर्ट की तो तैयारी हो ही जाएगी उस चैप्टर में से, और जो बच जाएगा चैप्टर उसे हम एंड में जो है शॉर्ट्स के लिए तैयार कर लेंगे। यहाँ पर यूनिट 1 में जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर प्रिपेयर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 3 है आपका रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये हम लोग शॉर्ट के लिए तैयार कर लेंगे। यूनिट 2 इसके अंदर भी आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, नेशनल कमीशन, सेकंड प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड थर्ड है वोटिंग बिहेवियर। तो इनमें से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है वो है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर नंबर 1 है ये हम शॉर्ट्स के लिए अलग से तैयार कर लेंगे। सो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो भी आपको चैप्टर बता रही हूँ लॉन्ग के लिए वो ईजीएस्ट है, उस पर आपके पॉइंट्स ईजिली बन जाएंगे, आपको लर्न भी ईजिली हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैं चैप्टर्स आपको बता रही हूँ वो आप डिटेल में अच्छे से तैयार कर लेना। यूनिट 3 के अंदर अगेन आपके पास 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, सेकंड रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, थर्ड रीजनलिज्म इन इंडिया इट्स कॉजेज एंड इम्पैक्ट। अब इस यूनिट में से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3। ये आप डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करना, और जो चैप्टर नंबर 2 है ये आप रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आप शॉर्ट्स के लिए तैयार कर लेना। यूनिट 4 अगेन 3 चैप्टर्स। फर्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सेकंड है नॉन अलाइनमेंट मीनिंग एंड नेचर, थर्ड है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इट्स रेलेवेंस। अब यहाँ पर आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर नंबर 2 है आप जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अलग से तैयार कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं 18 मार्क्स के आते हैं और वो अपने 6 to 7 पेजेस में लिखने होते हैं। अगर आपने 1 या 2 पेजेस भी लिखे इन केस तब भी आपको कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। और जबकि आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हो तो शॉर्ट क्वेश्चंस एंटायर सिलेबस में से आने हैं, काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं और कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं। तो इसीलिए जब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएं अच्छे से तब आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करो। और दूसरी बात, जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी तो आप कर ही रहे हो, साथ के साथ उस चैप्टर में से शॉर्ट की भी आपकी साथ के साथ तैयारी तो हो ही जाएगी। तो इसीलिए आपको ये चीज़ मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस करो, उन्हें अच्छे से डिटेल में तैयार करो। जब आपको लगेगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ रेडी हो देन आप जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करना। जैसे कि अब हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि टोटल 4 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में से जो है आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, यानी टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं आपने एग्जाम में। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है 18 मार्क्स का आएगा जो आपने 6 to 7 पेजेस में करना है। डोंट वरी, अपकमिंग डेज के अंदर एग्जाम से पहले सारी वीडियोज़ जो है अपलोड हो जाएंगी। अब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने 9 करने हैं आउट ऑफ 15, तो 15 आएंगे उसमें चूज़ करके जो है आपने 9 करने हैं। और जो एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा जो आपने 4 to 5 लाइन्स में लिखना होगा। यूनिट 1 में से जो है आपने 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना है, ऐसे ही आपने यूनिट 2 में से करना है, यूनिट 3, यूनिट 4। तो ऐसे आपने 4 क्वेश्चन करने हैं 18 मार्क्स के एग्जाम के अंदर। और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपने करने हैं 9, जो कि एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो 9 × 2 18 मार्क्स का। तो आपका टोटल जो रिटन एग्जाम होगा वो 90 मार्क्स का
होगा और इंटरनल असेसमेंट आपकी 10 मार्क्स की जाएगी। तो टोटल आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। नाउ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके यूनिट वाइज जो है एग्जाम में आ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सारे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया है। आपको पहले ही मैं एक चैप्टर जो है हर यूनिट में से जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए छुड़वा चुकी हूँ, तो उसके मैंने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। मैंने सिर्फ 2-2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी आपको सारे करने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा शायद वो ही आ सकता है, तो आप अपने रिस्क पे जो है क्वेश्चन छोड़ना। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको सारे ही करने पड़ेंगे जितने मैं बताऊंगी। सो यूनिट 1 के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट है इवेल्युएट द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। सेकेंड है डिस्कस आइडियोलॉजी, सोशल बेस, पॉलिसी, प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। थर्ड है डिस्कस आइडियोलॉजी, सोशल बेस, पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। फोर्थ डिस्कस आइडियोलॉजी, सोशल बेस, पॉलिसी, प्रोग्राम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। फिफ्थ डिस्कस आइडियोलॉजी, सोशल बेस, पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। तो यूनिट 1 में से आपने टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं प्रिपेयर करने हैं। अब इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप बहुत अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। नाउ यूनिट 2, इसके अंदर आपके पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू मीन बाय वोटिंग बिहेवियर, एक्सप्लेन द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना। नाउ यूनिट 3, इसके अंदर भी आपके पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रीजनलिज्म इन इंडिया। इस यूनिट में से भी दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नाउ यूनिट 4, इसके अंदर भी आपके पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 12 इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रिलेवेंट टुडे, गिव रीजंस एंड व्हाट आर द फ्यूचर एजेंडा ऑफ नैम। तो इसके अंदर भी तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको तीनों लिखकर अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आपने टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो टोटल 12 हैं पूरे यूनिट्स को मिलाकर। ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इनके आने के चांसेस काफ़ी हैं। मैंने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पैटर्न से ये क्वेश्चंस लिखे हैं। अब मैंने आपके लिए बाद में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटैच भी किए हैं, आप यहाँ से चेक करके देख सकते हो मार्किंग स्कीम क्या है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर हर यूनिट में दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं। अगर आपको कोई कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए गए हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, जब आप मैच करोगे जिस पैटर्न से मैंने आपको समझाया आपको इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन जो है दिखाई देंगे। नाउ वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जितना हो सके वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रुप्स में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप लोगों के पास ही ग्रुप्स का एक्सेस है, आप लोग उसमें शेयर कर सकते हो। जितना आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, उससे मुझे पता लगेगा कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसा कंटेंट जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए। सो प्लीज सपोर्ट द चैनल। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.